एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ना मुआजिन और गायून एक साथ समय बिता रहे होते हैं। वो स्कूल में चलते हुए बात करते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। तो मुआजिन बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी वो गायून देखती है कि कुछ स्टूडेंट सिगरेट पी रहे होते हैं तो उन्हें सुधारने की बात करती है। तो मुआजिन उसे उन सब से दूर रहने बोलता है। लेकिन यहाँ पे गायून कहती है कि अगर टीचर्स ही स्टूडेंट से डरने लगे तो फिर देश का भविष्य कैसे बदलेगा, और वो वहाँ चली जाती है उन लोग को सुधारने। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि नाहवाजिन बहुत ही दुखी बैठा हुआ है। इधर अंदर कोर्ट रूम में हियरिंग चल रही होती है सियोल की, जिसने अपनी ही टीचर को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी। तो कोर्ट रूम में वो ये दावा करता है कि उसने अपनी टीचर को प्यार के चक्कर में मारा। वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे मार दिया। तो कोर्ट रूम में ये फैसला सुनाया जाता है क्योंकि वो अभी नाबालिग है, जुवेनाइल के तहत, कि उसे 2 से 4 साल की सज़ा होगी। और इधर वाजिर उसे गाड़ी से कुचलकर मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी कार किसी और से टकरा जाती है। अब यहाँ बाहर सियोल को दिखाया जाता है जिसके हाथों में हथकड़ी होती है। तो कार से जब टक्कर होती है किसी और चीज़ में तो वो नीचे उतरता है। तो नीचे उतर कर वो उसे मारने वाला होता है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि शिक्षा मंत्री उससे बात कर रहे होते हैं। तो उसे मारने जाता है तो शिक्षा मंत्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो नाहवाजिन बहुत चिल्लाता है उसे देख के। तभी शिक्षा मंत्री उसको रोके रखते हैं ताकि वो उसे जाके मार ना दें। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही एक बार में बैठे रहते हैं। वहाँ शिक्षा मंत्री बोलता है कि 2 साल बाद मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा, तब तक मैं यही मेरे साइड से गायून के लिए श्रद्धांजलि है। तुम भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और आगे बढ़ो, और अगर उस वक्त भी तुम नहीं भूल पाए तो मेरे पास आ जाना। यही सारी बातें कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब कहानी हमारी ये करंट सीन में दिखाया जाता है कि मुआजिन आपके ऑफिस में आता है। वहाँ पे पहले से ही शिक्षा मंत्री और गुंडे रहते हैं। तो वहाँ उन लोग का एक नया केस आता है ग्यून हाई स्कूल का। उसमें एक टीचर होता है जो सुसाइड कर लिए रहता है। तो इसमें गुंडे बताता है कि यहाँ पे एक लड़की के बारे में कि हानियरी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो ये भी कहता है कि आजकल जो पब्लिक है वो मीडिया से, सोशल मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। तो उसके पोस्ट वगैरह दिखाता है कि वो हमेशा लाइव स्ट्रीम में आते रहती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में अपलोड करती है। तभी इधर दिखाया जाता है कि हानियरी अपने स्कूल में वीडियो अपलोड करती है कि आज कितना अच्छा दिन है। फिर कहानी फ्लैशबैक में उधर दिखाई जाती है स्कूल के साइड में कि बच्चे सारे खेल रहे होते हैं, वो ऐसे ही वीडियो अपलोड करती है, सारा टाइम लाइव स्ट्रीम में रहती है। तो यहीं पे इसकी टीचर रहती है जो मैथ की, जुंग सियोंग, वो उसे लाइव स्ट्रीम बंद करवा देती है, जिससे उसकी दोस्त कहती है कि इससे तो काफ़ी इंसल्ट हो गई येरी की। तभी वो क्या करती है, एक वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें दिखाया जाता है कि जुंग सियोंग उसके बालों को कट कर रही होती है। स्टाफ का उसका एक टीचर बताता है कि आपकी एक वीडियो अपलोड हुई है। तो उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बालों में च्युइंगम अटक गया था, वही हटा रही थी। तभी उसका क्लास टीचर जो क्यूस्यूंग है वो कहता है कि मैं उससे बात करूँगा। और इधर सीन में दिखाया जाता है कि वो देखे रहता है कि उसने वो वीडियो को जानबूझ के अपलोड किया है। तो जब वो बात करता है तो उसके रूम से निकलती है और कहती है, उस अपने सारे कपड़े के बटन खोलने लगती है और मीडिया में अपलोड करती है कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है। ये वीडियो वायरल हो जाता है जिससे क्यूसोंग बहुत परेशान हो जाता है। वो पूरे दिन भर उसे कॉल आता है लेकिन वो किसी के कॉल रिसीव नहीं करता। इधर से जो मैथ की टीचर रहती है जुंग सियोंग, वो भी परेशान रहती है कि ऐसा कैसे ये हुआ। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है अपनी लाइफ को ये करते हुए, उससे पूछता है क्या आप ही क्लास टीचर हैं येरी की, और उसे दिखाता है कि यही इसी ने ऐसा किया है, इसे तो यहाँ पढ़ाना ही नहीं चाहिए। और वो अपनी फैमिली की फ़ोटो देखता है, उसकी बीवी बार बार मैसेज कर रही होती है कि क्या हुआ है, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो किसी का रिप्लाई नहीं दिखता है। फिर सीन दिखाया जाता है एक गाड़ी का। तो वहाँ गाड़ी में होता है कि वो सारी चीज़ें वो ले जाके रखता है अपना, वो रिज़ाइन कर दिए रहता है, रात भर उसे दिखाता है। फिर अगली सुबह गाड़ी में सारे दोस्त लोग देख के चिल्लाते हैं कि वहाँ पे टीचर सुसाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब उस टीचर का फ्यूनरल रहता है तो वहाँ पे जुन सियोंग जो मैथ की टीचर है वो अटेंड करने जाती है। वहाँ वो उसके बच्चे को रोते हुए देखती है, उसके फैमिली को, और साथ ही ये देखती है कि वहाँ पे भी लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं और वहाँ पे लाइव
शो को दिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे वो स्कूल में हानियरी के पास जाती है और बोलती है कि तुमने जो वीडियो अपलोड की है उसे अभी डिलीट मारो। तो कहती है पीछे मुड़ के, उसका लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी ऑन रहता है, कहती है कि ठीक है, तो मैं आपके सामने अभी बोल देती हूँ कि मेरी ही गलती थी। तब आगे सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में रहते हैं, हानियरी और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि किसी भी तरह से ये सब बंद करो। यहाँ प्रिंसिपल कहता है कि उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए हम वो देने को तैयार है, लेकिन मामले को यहीं रफा दफा करो। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्लास में कांग योंग सीन आती है, जो कि अब बताती है कि अब वो उनकी क्लास टीचर है। वो रोल कॉल अटेंड करने बोलती है, लेकिन सारे बच्चे अपने अपने बिजी रहते हैं। वो हर एक स्टूडेंट मोबाइल में बिजी रहता है, कोई उनकी बात को ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी येरी उन्हें मैसेज करती है, तो वो देखती है उसने थैंक यू कहा होता है कि आपकी वजह से मेरे 5 मिलियन फॉलोवर बढ़ गए हैं। इधर नाहवाजिन गुंदे से कहता है कि तुम्हें लड़की बनकर जाना होगा, तो वो खुद को एक लड़की के रूप में इमेजिन करने लगता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तभी इसमें एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि सपनों की दुनिया से बाहर आओ, तुम नहीं जाने वाले हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कांग योंगसुन के साथ एक और टीचर आती है, जो अपना इंट्रो में बताती है कि उसका नाम इम हानरिम है। सारे बच्चे अपने वो बिजी रहते हैं फ़ोन में, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। ये सारी चीज़ें इम हानरिम नोटिस करती है, तो हानगेरी इसमें देखती है, वो अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग में रहती है। तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि नई टीचर के बारे में पूछने के लिए। तो वो पूछती है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि है, तो फ़ोटो दिखाइए। तभी वो उन लोग के पास जाती है और पूछती है, बताती है कि हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई है अपने ब्रेस्ट की, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे और मैं इसे मूव नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैंने सर्जरी कराई है। अब वो हानियरी के पास आती है और कहती है कि अपना मोबाइल बंद करो। इसमें हानियरी कहती है कि प्रिंसिपल ने मुझे परमिशन दी है, और वो अगर आप चाहते हैं तो आप खुद ही बोल दें, अभी भी लाइव में हूँ। तो इसमें इम हानरिम गुस्सा जाती है, देखती है और उसको किक करती है, मोबाइल को किक करके उसे गिरा देती है। उसके बाद वो फिर से एक बार बताती है, अपना इंट्रो बताती है कि मैं ERPB टीम से हूँ और मेरा नाम इम हानरिम है, और मुझे क्लास में इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही बोलती है कि मैं 3 तक काउंट करूँगी, अभी सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल सबमिट करेंगे, और अगर नहीं करें तो उसकी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो सारे बच्चे अब अपना अपना मोबाइल सबमिट करते हैं। एक बॉक्स में उनसे मोबाइल लिया जाता है, वो सबमिट कर रहे होते हैं। तो इसमें इम हानरिम कहती है, अगर किसी के पास इन सब मोबाइल के अलावा दूसरा मोबाइल है तो उसे भी सबमिट करें। वो कहती है मैं 3 तक सिर्फ काउंट करूँगी। वो काउंटिंग स्टार्ट करती है, और इधर जैसे ही वो 3 काउंट करती है तो अगले साइड दिखाया जाता है कि गुंदे वहाँ से एक नया 3 काउंटिंग में अनाउंसमेंट सायरन बजता है, जिससे सभी बच्चों के मोबाइल में मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि इसके पास डबल मोबाइल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ERPB की टीम आती है और सब जगह फुटेज लगाती है। सारे स्टूडेंट्स अब ये देखकर हैरान रहते हैं। तभी इधर दिखाया जाता है कि स्टाफ में नाहवाजिन की एंट्री होती है। वो स्टाफ रूम में सारे टीचर से मिलता है और कहता है कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। उन सबको एक फॉर्म देता है कि उसमें लिख के बताइए। सारे टीचर सोच में रहते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है कि आपकी इस चुप्पी को मैं हाँ में समझता हूँ। उधर ही दूसरे टीचर्स देखते हैं कि इम हानरिम सारे बच्चों से पनिशमेंट के रूप में एक्सरसाइज करा रही होती है फील्ड में। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।